मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट शेयर की थी जो कि मेरे करियर से रिलेटेड थी। नॉर्मली मैं अपनी लर्निंग ही शेयर कर रहा होता हूँ अपने एक्सपीरियंस की। तो वो थी मोस्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए एट्सेट्रा। लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट था जो जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये पोस्ट काफ़ी लोगों को पसंद आई। तो वो जो पॉइंट था ना वो ये था कि आस्किंग क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना तो आपको क्लैरिटी आती है, नो डाउट। लेकिन आस्किंग क्वेश्चन इज़ नॉट द गोल। ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देखिए, इंसान को क्यूरियस होना चाहिए और क्वेश्चंस पूछने चाहिए ज़बरदस्त। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट में थोड़ी देर में आऊँगा। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल या रियल गोल क्या होना चाहिए? टू फाइंड आंसर योर सेल्फ। कि आप क्वेश्चन पूछो, आप खुद फिगर आउट करो कि मुझे इसका आंसर मिले। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप पे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऑटोनोमसली वर्क करो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो यही असल में आज का मेन टॉपिक है। मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूँगा आज। आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लेना तो उसमें आपके पास टीम्स होती है वगैरह, और आप कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो और उसको शिप करते हो प्रोडक्शन सिस्टम पे। ऐसा ही है। तो फोकस क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। चाहे आप वो न्यू फीचर क्रिएट कर रहे हो या बग रिजॉल्व कर रहे हो या कोई इन्वेस्टिगेशन या परफॉर्मेंस चैलेंजेस सॉल्व कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तभी आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, राइट? तो जब आप बिगनर्स होते हो ना, जब आप अपने करियर की शुरुआत करते हो, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उस वक्त आपकी एक्सपेक्टेशंस आपसे डिफरेंट होती हैं। उस वक्त आप जब सवाल पूछते हो तो बहुत ही नॉर्मल फील होता है। क्यों? क्योंकि आप एक्सप्लोर कर रहे हो डिफरेंट चीज़ें, आप कनेक्ट कर रहे हो डॉट्स को। आपको अभी समझ नहीं आ रही कि चीज़ें कैसे काम करेंगी। यू आर स्टिल इन अ लर्निंग फेज़, क्योंकि आप अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। आप अभी इंडस्ट्री में जस्ट एंटर हुए हो, ठीक है? ये सैडली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और हमारे जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी गैप है। तो इंसान जब पानी के अंदर कूदता है तो भी स्विमिंग करेगा ना। बाहर रह के पानी के बारे में बात करके तो स्विमिंग नहीं सीख सकता। तो बिल्कुल वैसे ही है कि आप जब इंडस्ट्री में आते हो तो आपको पता चलता है कि यार काम कैसे होता है। तो इसीलिए इंसान बहुत सारे सवालात पूछता है और इस वक्त जो सीनियर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हाँ यार सवाल पूछे और क्यूरियस रहे। लेकिन क्यूरियस होना चाहिए, इंसान को सवालात पूछते रहना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, आपको क्लैरिटी मिलती है क्वेश्चंस पूछने से। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हो अपने करियर में, आप 4 5 6 साल 10 साल स्पेंड कर लेते हो, फिर एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं। फिर आपसे अगर आप फिर बहुत ज़्यादा सवाल करो ना तो फिर मतलब क्वेश्चनेबल है कि आप इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो। क्योंकि आपको बेसिक फंडामेंटल्स तो क्लियर होते हैं। तो आप कोशिश करते हो कि आप खुद फिगर आउट करो कि यार मुझे इस प्रॉब्लम आई है, मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप चलूँ और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। अब बात समझ रहे हो? आपके ऊपर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जैसे किस तरह हम टीम का डिसीजन ईजी करें, किस तरह हम हेल्प करें फास्टर डिसीजन मेकिंग में, ठीक है? तो एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं। जभी तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है ना। जूनियर्स को इतनी अच्छी नहीं मिलती, सीनियर्स पे डिफरेंस है ना। जितने जितने आप सीनियर आप आगे बढ़ते जाते हो अपने कैरियर में, आपको उतनी ही ज़्यादा पे मिलती है, क्योंकि आप बेहतरीन और ज़बरदस्त और अच्छा काम कर रहे होते हो, क्वालिटी वाला काम कर रहे होते हो। और वही आवर्स में जो सीनियर काम करता है या सीटीओ काम करता है या व्हाटएवर, उतना काम उसी घंटे में जूनियर कम करता है। तो इसीलिए पे का डिफरेंस है, राइट? तो इसका मतलब है कि ये कुछ जर्नी है। अगर हम देखें, पहले आप डिपेंडेंट होते हो, आप बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हो, फिर आप थोड़े मीडियम लेवल में आते हो, आप कोलैबोरेट करना शुरू करते हो, आप थोड़ा फीडबैक देते हो, आप थोड़ा इनपुट देते हो टीम में, क्योंकि आपको सिस्टम समझ में आने लगता है। फिर इवेंचुअली आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप बोलते हो कि हाँ यार अब मैं इंडिपेंडेंटली काम कर लूँगा। फिर कुछ आप क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस पूछते हो, जो कि मतलब आस्किंग क्वेश्चंस उस वक्त भी रहती है। ऐसा नहीं है कि आप सीटीओ है तो वो सवाल ही नहीं पूछेगा। लेकिन द थिंग इज़ रिलेटिवली
स्टार्ट में आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो, लेकिन जैसे जैसे आप करियर में आपको क्लैरिटी आती जाती है, आपके सवालात कम होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। आप बात समझ रहे हो? सवाल ना पूछना, मैं इस बात पे फोकस नहीं कर रहा, सवाल पूछो, लेकिन उसका एक तरीका है जो मैं अभी इस उस एस्पेक्ट पे मैं आ रहा हूँ। तो ये अब सवाल ये होता है कि अच्छा यार, हम किस तरह फिगर आउट करें खुद, या किस तरह टीम का डिसीजन मेकिंग इजी करें, क्या कोई ऐसा कोई तरीका है या क्या? तो डेफिनेटली तरीका है। तरीका ये है कि जब आपके पास कोई सवाल आए ना, तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट अगले बंदे को पिंग करो और बोलो यार मुझे इसका जवाब बता दो, मैं फंस गया हूँ, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? ठीक है, तो एक ये माइंडसेट है। दूसरा माइंडसेट ये, आपको सवाल आया, आपने लिख दिया, जस्ट मैं बोल रहा हूँ वर्बस मोड में, ठीक है, और आप उसका खुद आंसर सर्च कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और आजकल, पहले ज़माना डिफरेंट था, पहले ज़माने में कोडिंग एजेंट्स नहीं होते थे, ये चैट जीपीटी और एलएलएम नहीं होता। आजकल तो आप उनसे डायरेक्ट, वो आपका पूरा मतलब 24 आवर्स आपका को पायलट है, राइट? आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और क्लैरिफाई कर सकते हो आंसर, ऐसा है। तो अब सिस्टम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं, सही है। तो आपने जहन में सवाल आया, आपने क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी को या गूगल को या व्हाटएवर, आपको आंसर मिला, थोड़ी क्लैरिटी आई, फिर दूसरा क्वेश्चन आया, फिर आपने उसको लिख दिया और उसका आंसर निकाला। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपके जितने क्वेश्चंस दिमाग में आते जा रहे हैं, आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, लेकिन आप किसी बंदे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप कोशिश कर रहे हो कि मैं ऑटोनॉमसली इसके आंसर्स निकाल लूँ, ठीक है, और ख़ुद ब खुद इंडिपेंडेंटली इसके आंसर निकालूं। और जब आपके पास पूरी क्वेश्चंस की लिस्ट ख़त्म हो गई, जब आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं रहा, तो इसका मतलब है आपके पास अब सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं और आपके पास क्लैरिटी आ गई उन सारे सवालात के जवाबात की। अब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका आपके पास आंसर ना हो। आपने प्रपोज़ किया सॉल्यूशन, जब आपने प्रपोज़ किया सॉल्यूशन, तो फिर आप डिस्कस करोगे टीम से। ऐसा हो सकता है कि एजेंट्स या गूगल आपको आंसर ना दे, क्योंकि वो बहुत डोमेन स्पेसिफिक है। उस केस में आप डेफिनेटली अपने टीम मेंबर से पूछें, लेकिन उस वक्त आप अपना होमवर्क शो कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है उस सवाल को पूछने में, ताकि उनको पता हो कि आपने होमवर्क किया है, आप ऐसे ही सर उठा के नहीं आ गए, सही है। तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। इसको अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल से दूं, तो ये है कि लेट्स इमेजिन आपके सिस्टम में कोई बग आ गया है जिसकी वजह से हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो आपने बोला यार सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई क्यों है, क्यों हुई, कितनी फ्रिक्वेंटली हो रही है, क्या ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुई है या मे बी चली आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है तो कब से स्टार्ट हो रही है, 2 दिन से, 3 दिन से? अगर 2 दिन 3 दिन से हो रही है तो क्या एक स्पेसिफिक टाइम में हो रही है, जैसे रोज़ 11 बजे हो रही है, या रैंडम है? और इस तरह आप सवाल पूछ रहे हो और लिख रहे हो, सवाल पूछ रहे हो और लिख रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और क्लैरिफिकेशन आप हासिल कर रहे हो उन सवालों का खुद आंसर करके, ना कि बार बार किसी को पिंग कर रहे हो एंड व्हाटएवर। तो बात समझे? तो आपको जब क्लैरिटी आ जाती है, आपके पास सारे आंसर्स होते हैं, तो फिर आप एक सॉल्यूशन पे आते हो। आप बोलते हो यार, इस मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये पॉसिबल सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, और आप प्रोज एंड कॉन्स बताते हो स्पेसिफिक टू योर प्रोडक्ट, कि भाई इस कुछ जर्नलाइज प्रोज एंड कॉन्स होंगे, लेकिन कुछ बहुत ही स्पेसिफिक होंगे कि यार अच्छा यार, बेस्ट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो लेट्स से सॉल्यूशन 1 है, लेकिन अभी हमारी करंट प्रायोरिटी जो कि टीम की है, वो फोकस लेट्स से XYZ फीचर का है, और हम बजट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हम कॉस्ट कटिंग पे भी फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं सॉल्यूशन 2 पे जा रहा हूँ, इवन दो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन 1 बेस्ट है, लेकिन ये अच्छा है, मतलब प्रैग्मेटिक है और अभी स्मॉल एफर्ट में चलेगा और हमें एक तरह से हमारा काम हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो? तो इस तरह आप इंटरनल, चूँकि आपको अपनी टीम की डायनामिक्स सब पता होती है कि अभी क्या चल रहा है, किस फीचर पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सॉल्यूशन 1 जो कि लॉन्ग टर्म है, उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको कुछ दिन लग जाए और वो 1 घंटे का काम हो और प्रैग्मेटिक हो,
जैसे मैं रिसेंटली तो नहीं, मैं एक फ़ीचर पे काम कर रहा था जिसमें डेडलॉक्स आ गए थे, ठीक है। तो उसका बहुत ही ईजी सॉल्यूशन ये था कि आप रीट्राई कर लो थोड़ा डिले के साथ और वो प्रॉब्लम चली जाएगी। और हमने ऐसा किया और हो गया था। और प्रॉब्लम बहुत ही प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन था, इजी, ठीक है ना, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। तो इस तरह के प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस भी बड़े काम आते हैं। लेकिन ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, जब आप सॉल्यूशन प्रपोज करो ना टीम के साथ, तो आप रिकमेंड करो कि मैं इन दोनों में से ये रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। और फिर टीम के साथ डिस्कस करो। इस तरह आप डिसीजन मेकिंग टीम की फास्ट कर रहे हो। एक तो सबसे पहले आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस पूछ के क्लैरिटी हासिल की। जब आपको क्लैरिटी मिल गई तो आपने प्रपोज किए सॉल्यूशंस विद प्रोज एंड कॉन्स, एंड देन आपने बताया कि ये रिकमेंडेड सॉल्यूशन है मेरी तरफ से, आपके साथ मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप क्लैरिटी दे रहे हो उनको। इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी टीम का बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, आप उनको ऑप्शंस दे रहे हो, कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो, क्लैरिटी दे रहे हो, और इस तरह आप फास्ट और डिसीजन मेकिंग आपकी फास्ट हो रही है और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। आप बात समझ रहे हैं? तो अगर हम इसको एक सिंपल में बताएं कि पहले आपने क्लैरिटी हासिल की, फिर आप अलाइनमेंट ली, आप अलाइन हुए टीम से कि यार ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, नाउ लेट्स मेक अ डिसीजन, एंड देन आपने डिसीजन ले लिया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। सो द क्लोजिंग थाट, या मैं अगर अपनी बात को कंक्लूड करूँ तो वो ये कि नेक्स्ट टाइम जब आपके पास क्लैरिटी ना हो ना, और आपको कोई प्रॉब्लम में फंस गए हो, तो आप सबसे पहले तो पॉज लें और कोशिश करें कि जो आपके सवाल आ रहे हैं आपके माइंड में, उसको नोट डाउन कर लें। मे बी नोशन में, या मे बी आप जीरा टिकट्स या जीरा सिस्टम यूज़ करें, उसी पर्टिकुलर टिकट में कमेंट्स सेक्शन में एक एक करके सवाल लिखते रहें और कोशिश करें खुद आंसर उसके फाइंड आउट करें, चैट जीपीटी के थ्रू या डॉक्यूमेंटेशंस रीड करके, या मैं भी अपना कोड रीड करके, या वॉट एवर। जो आपको सवाल आ रहा है ना, आप उसको पूछोगे ना, आपको आंसर मिलेगा। एंड फाइनली जब आप वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे, एक्सप्लोर कर लोगे, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप डेफिनेटली अपने कोलीग्स को डेफिनेटली पूछ सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन द गोल इज़ कि आप ऑटोनोमसली काम कर रहे हो। और ग्रोथ क्या है? आपकी क्यूरियोसिटी जो आपके अंदर है सवालात पूछने की, और ओनरशिप जो आप ओन करते हो अपनी प्रोडक्ट को, इन दोनों को अगर हम मिला लें तो हमारी एक ग्रोथ होती है। तो ये चीज़ थी, ये इतनी सिंपल सी बात थी जो मैंने आज इस वीडियो में शेयर की। अगर आपसे पास कोई क्वेश्चंस या क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से आंसर दूँ। बाय।